हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। तो यार एडमिट कार्ड तो आ चुका है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर रहा इस बार एडमिट कार्ड का सिचुएशन। पहले बोला जाता है 26 को एडमिट कार्ड आने वाला, फिर एक ट्वीट आती है कि 27 को एडमिट कार्ड आने वाला है, फिर रात में एकदम से एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है और सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि रिसर्च किया, मैं अगर अभी अपना एक पोल ओपन करूं एंड उस पोल में मैं देख पा रहा हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और उन्हें ये पता करना है कि इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करने हैं ताकि हमें एग्ज़ाम सेंटर में बैठने दिया जाए, तो चलिए उस एडमिट कार्ड में देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो इनके से पता करना चाहते हो कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस किस नंबर पर मिलेगा, कितने नंबर पर मिलेगा, या ऑल इंडिया में एमबीबीएस कितने नंबर पे मिलेगा, तो आप हमारे इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको studentkhabri.com के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एडमिट कार्ड ओपन करके रखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। नेम आपका एडमिट का मतलब नेम, जेंडर यहाँ पे मेंशन है, कैटेगरी आपकी मेंशन है, यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन टाइप मेंशन है। तो ये तो देखो सारी चीज़ें आपके पास होने ही वाली हैं। आपका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया है वो आपको दिख जाएगा, जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो दिख जाएगा। यहाँ पे एक आपके पास एक बार कोड आएगा, एक नंबर आएगा, और यहाँ पे आपके पास एक स्कैनर आ रहा है। स्कैनर इन द सेंस क्यूआर कोड आ रहा है। फिर सब्सिक्वेंटली अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके पास डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, आपका टेस्ट सेंटर नंबर एंड नेम, और टेस्ट सेंटर का एड्रेस, मतलब जहाँ पे जाके आपको अपना एग्ज़ाम देना है। ये चीज़ भी काफ़ी क्लियरली मेंशन है, और डेट ऑफ इशू, भाई कब आपका एडमिट कार्ड ये आया हुआ है। एंड अब जाके आते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करने हैं। और एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, मेरा सजेशन ये रहेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली सुनो, उसके बाद कर लेना। अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड वापस डाउनलोड करके कर सकते हो आप। सबसे पहली चीज़, कैंडिडेट फ़ोटो। अब देखो कैंडिडेट फ़ोटो में यहाँ लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करी थी वही फ़ोटो होनी चाहिए। एंड टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब ये आपको पहले लेके जाना, मतलब ये घर से करके जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, मतलब घर से करके जाना है। फिर कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब अगर आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो भी करके जाना है। टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, घर से करके जाना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, अब मुझे जो साइन करने हैं, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे आपको ये चीज़ करनी है। या फिर इसको बोल सकते हैं ब्लैंक छोड़ देना बॉस, आपको इन्विजिलेटर बता देंगे आपको क्या करना है। और बिल्कुल भी घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पेस्ट, सॉरी, प्लीज़ पेस्ट अ पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो कलर्ड फोटोग्राफ बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब ये काम भी आपको घर से करके जाना है। ये काम भी आपको घर से करके जाना है। द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन बिलो, मतलब जो सिग्नेचर वाला सेक्शन है, जो साइन आपको करने हैं, वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको इन्विजिलेटर बता देगा क्या करना है और उस हिसाब से फॉलो कर लेना आप। उसके बाद अगेन डिटेल्स दिए हैं उन्होंने, रोल नंबर दिया है, कैंडिडेट नेम दिया है, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, ये तो आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, आपको कुछ करना नहीं है। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, इसको छोड़ देना है ब्लैंक। ब्लैंक इन द सेंस वो बताएंगे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करता। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। पहला, द कैंडिडेट इज़ टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑन हिज और हर डेजिग्नेटेड स्पेस, मतलब ये आपको फ़ोटो पेस्ट करके लेके जाना है। इन्विजिलेटर शेल एंश्योर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन द पेज मैच विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन द पेज 1 ऑफ द एडमिट कार्ड, मतलब इन्विजिलेटर वेरीफाई करने वाला है भाई सिग्नेचर प्रॉपर है या नहीं। सिग्नेचर जिस बच्चे ने की है वही बच्चा एग्ज़ाम देने आया नहीं आया है। और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, नीट एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए दूसरे एग्ज़ाम्स में ना हो लेकिन नीट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है।
द कैंडिडेट इज़ टू साइन अक्रॉस फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये भी आपको इन्विजिलेटर बता देगा, कोई ज़रूरत नहीं, कोई बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द राइट साइड। तो ऑब्वियसली बात है, आपको तो पता नहीं है कि इन्विजिलेटर कौन होने वाला है, तो ये चीज़ तो आपको करनी नहीं है। इट इज़ मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड विद अ पेस्टेड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। If or she does not bring this, then they will be not allowed to sit in the examination and shall lead to disqualification। मतलब ये पेज भी होना चाहिए। तो बॉस 3 पेज हैं आपके एडमिट कार्ड में, तीनों में से तीनों पेजेस आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। एंड फिर फाइनली एक इंस्ट्रक्शन और दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर बिफोर अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम इन द डेट ऑफ द एडमिट कार्ड। मतलब एडमिट कार्ड में तो काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको कितने बजे से एग्जामिनेशन है, 2 बजे से है, तो आप 12 बजे पहुंच जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर क्लोजिंग टाइम। और ये चीज़ होने वाली है, 2 बजे के बाद आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तो बोलूँगा 1:30 बजे के बाद से एंट्री मिलना बंद हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप पहले ही पहुँच जाओ, बिल्कुल भी लेट होने का सिस्टम नहीं है। एग्ज़ाम भले 2 बजे से, घर से 10 बजे निकलो, जहाँ से भी, होटल से जहाँ से भी जा रहे हो, 10 बजे निकलो आप। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब 5 बजे के पहले तो बॉस घर से बाहर नहीं, सॉरी एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब जिस चेयर पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेट फॉर द इन्विजिलेटर। ये सारी चीज़ें बोली है। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो है द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ पेज 1 कंटेन्स सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, पेज 2 कंटेन्स पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पेज 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेजेस। बॉस तीनों पेजेस हमें डाउनलोड करके लेके जाना है, मतलब डाउनलोड करो, प्रिंट करो और लेकर चले जाइए। फिर द एडमिट कार्ड शोज प्रोविजनल। अब ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है जो कि मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा। सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन ऑन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब ये है, इस एडमिट कार्ड को लेके जाने के बाद भी वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, और उसके बेसिस पे भी डिसीजन लिया जा सकता है कि आपको बैठने दिया जाए एग्जामिनेशन में या नहीं। ये तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड फ़ोटो आईडी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें परमिटेड हैं, तो आपकी एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ बोलते हैं और यहाँ पे कुछ बोला है, लेकिन यहाँ भी चीज़ आप मान सकते हो, एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। मतलब जो कैंडिडेट एग्जाम देने आए उसको भी यहाँ पे पेस्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग पेज 1 पेज 2 एंड अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन। मतलब 2 पेज बोल रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा 3 पेज लेके जाइए। एग्ज़ाम सेंटर आप द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडरटेकिंग द लीजिबल हैंड राइटिंग, मतलब आपको खुद करना है। और PWD और कैंडिडेट्स के लिए और सब्सक्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल सीकिंग कॉम्पनसेशन में रिक्वायर्ड टू गिव और फिल अंडरटेकिंग एट दी सेंटर। मतलब इंस्ट्रक्शन उन्होंने काफ़ी क्लियरली मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। द कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट फोटोग्राफ इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। दे शुड एंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मच्ड। तो ये चीज़ भी आपको इंश्योर करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि बॉस मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको लेके नहीं जाना है, बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेके जाना है। ब्लैंक शीट ऑफ रफ पेपर विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, रफ शीट टू बी डन इन द स्पेसिफाइड प्रोवाइडेड इन द टेस्ट बुकलेट। मतलब ये आपको टेस्ट बुकलेट में ही बता दिया जाएगा, यहाँ पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद नो कैंडिडेट शेल अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। मतलब यह चीटिंग वगैरह करोगे पकड़े जाओगे, CCTV कैमरा रहता है, दिक्कत आपको आगे जाके होने ही वाली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पेरेंट्स के लिए है वो ये है, नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 hour ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड लास्ट हाफ आवर ऑफ द एग्ज़ाम। मतलब ये है कि इनिशियल बेसिस पे आपको बायो ब्रेक नहीं मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, आपका एग्ज़ाम 2 बजे से लेके 5 बजे तक है, तो 3 बजे से लेके 4:30 तक ही बायो ब्रेक लिया जा सकता है।
3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ही बायो ब्रेक लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ भी आपको इन्विजिलेटर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन वो इन्विजिलेटर जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में है वो एक डिसीजन मेकर है, उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड हो सकता है कि बॉस 2026 में तो आप नीट का एग्ज़ाम नहीं देने वाले, नहीं दे पाओगे। एंड फिर बाकी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी यहाँ पे मेंशन करी गई है कि हम एआई यूज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, तो प्लीज़ आप कोई माल प्रैक्टिसेस ना करिएगा। अब इसके अलावा और क्या करना है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मेंशन है। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए, बट प्लीज़ इंश्योर करिए हमने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड अब ये जानना है कि हमें सही चीज़ें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, और भी काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे जिसके बेसिस पे हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो MBBS कहाँ से करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका।